हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, इंडिया लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोग्राफी। ये आपका ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। सारी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो इंडिया जो है उसकी एक खास जगह है। इंडिया वो कंट्री है जहां सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र देश है। उसका कल्चर जो है, संस्कृति सबसे पुरानी है पूरी दुनिया के अंदर। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया में इसकी मानी जाती है। साथ ही साथ हमारा जो एक सहयोग वाला आचरण है, हमारे कल्चर में जो हमारा एक हमेशा दूसरों के साथ सहयोग करके चलना, उसके कारण कभी भी हमने किसी भी और रिलीजन को, रेस के हो या लोग हो, उनको कभी उनका तिरस्कार नहीं किया, उनको डिस्कार्ड नहीं किया, बल्कि पूरे तरीके से उनको, पूरे दिल से उनको एक्सेप्ट किया है। हमारी ये जो एक इम्पार्शियलिटी है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे वो सारे धर्म हो, लोग हो या किसी भी रेस के लोग हो, हमारी ये खासियत मानी गई है कि कभी भी हम के साथ भेदभाव नहीं करते। इसीलिए इंडिया जो है वो एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस बन गया है। अब कहने को बहुत सारे प्राकृतिक तौर पे या इंसानों के कारण आपदाएं आई हैं, लेकिन तब भी इंडिया ने लगातार अपनी जो तरक्की है उसको जारी रखा। जो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उनका भी काफी ज्यादा योगदान रहा है डेवलपमेंट में और इंडियन कल्चर के प्रोग्रेस में, तरक्की में। अब यहाँ देख सकते हैं आप इंडिया का जो नक्शा है पूरे वर्ल्ड में, वो ये है। अब सबसे पहले देखते हैं इंडिया की क्या लोकेशन है, साइज है और एरिया है। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आप ये देखें, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ऊपर की साइड आता है, यानी हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये जो है एक्सटेंड हो रहा है सदर्न पार्ट तक, जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसके। जो स्पैन है मेन लैंड का इंडिया का, लगभग 8 डिग्री 4 इंचेस से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसी तरीके से 68.7 डिग्री से लेके 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है लोकेटेड 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और डिवाइड करता है कंट्री को 2 हिस्सों में, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट मिडिल से पास हो रहे हैं इंडिया के। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कहीं ज्यादा फैला हुआ है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इसके जो मेन बड़े प्लेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, ये सब इसी पार्ट में लोकेटेड है। जो एरिया आता है साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, उसकी ट्रायंगुलर शेप है और वो ज्यादा उसका जो झुकाव है वो टुवर्ड्स साउथ है। इसीलिए इसको जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा मानते हैं। इसमें आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया की, वो लगभग बराबर है, जो कि 30 डिग्री के करीब है। जो लेंथ है लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, वो है 3214 किलोमीटर। और अगर गुजरात से देखें, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की जो विड्थ है वो 2933 किलोमीटर। लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है लोकल टाइम्स में। अगर 2 एक्सट्रीम प्लेसेस, चाहे गुजरात से लेके वेस्ट में, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में जाएं, तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के कारण 2 घंटे का डिफरेंस है। जहां सनराइज अरुणाचल प्रदेश में जो है हो जाता है, वही तब भी रात होती है गुजरात में। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये 5 स्टेट से होके गुजरता है और इसका जो लोकल टाइम है वो एक्सेप्ट किया गया है एज स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का। अब यहाँ आपको फिर मैप दिया गया है जो एक्सटेंट और स्टैंडर्ड मेरिडियन को बताता है।
टोटल एरिया जो इंडिया का है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इंडिया जो है 7th नंबर पे आता है एरिया के टर्म्स में। तो और कंट्रीज 6 इंडिया से बड़ी हैं, उसमें पहले नंबर पे रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, फिर ब्राजील और फाइनली ऑस्ट्रेलिया है। जो लैंड एरिया है इंडिया का वो आता है साउथ एशिया में। नॉर्थ में खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रेंजेस हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर्स में फैले हुए हैं वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग जो है तिब्बत और चाइना के साथ एक बॉर्डर जो है हमारा जुड़ा हुआ है, क्योंकि पासेस जो हैं वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। इसीलिए सिर्फ पासेस की मदद से ही हम तिब्बत और चाइना से कम्युनिकेट कर पाते हैं। बे ऑफ बंगाल आता है ईस्ट में, अरेबियन सी आता है वेस्ट में, इंडियन ओशन आता है साउथ में पेनिनसुलर इंडिया की। और सी को हमने यूटिलाइज किया है एक वाटरवे के तौर पे। इवन कहने को लैंड रूट्स जो है वो काफी ज्यादा बाधित हैं आसपास जो माउंटेन्स हैं उसके, तब भी इंडिया ने सारे कल्चरल एलिमेंट्स को एक्सेप्ट किया जो बाहर से आ रहे थे और उनको मर्ज कर दिया एक तरह से इंडियन सोसाइटी में। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन बताई गई है इंडिया की। इंडिया की जो है एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और उसकी काफी हद तक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। क्या है? इंडिया आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओशियंस ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, योगदान किया है म्यूचुअल रिलेशंस डेवलप करने के लिए, जो कि एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। इनके ट्रेड रिलेशंस हैं ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से हैं और ये आज से नहीं बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। इंडिया ने कल्चरल और ट्रेड रिलेशन जो है सिर्फ अपनी लोकेशन के कारण ही इनसे डेवलप किए हैं। कोई भी कंट्री इंडियन ओशियन के अंदर इतनी लंबी मैरीटाइम बाउंड्री नहीं रखती जितनी इंडिया की है। के कारण इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। लोकेशन जो इंडिया की है इंटरनेशनल वाटरवेज में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज कैनाल के ओपन होने के कारण 1869 में जो डिस्टेंस था इंडिया और यूरोप का वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया। वो सी रूट्स जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका से और यूरोप को पास करते हैं, वो जो है या ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका और यूरोप के को जो जोड़ते हैं वो सब इंडियन ओशन के थ्रू पास होते हैं। जो सर्कम अफ्रीकन वाटरवे है और जो स्विस कैनाल वाटरवे है वो भी इंडिया से पास होता है। कनाडा और यूएसए सेम वाटरवे से पहुंचा जा सकता है स्टेट ऑफ मलाक्का और पैसिफिक ओशियन के सहायता से। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं सारी चीजें जो है एयर रूट और सी रूट आपका बताया गया है। इंडिया ने जो है कांटेक्ट किया कई सारी कंट्रीज से और ये आज से नहीं कई सदियों से चला आ रहा है। चीजें हो, विचार हो, सब एक्सचेंज होते थे पहले टाइम से। इसी तरीके से जो उपनिषद का कॉन्सेप्ट है, रामायण की, पंचतंत्र की स्टोरीज है, जो थेरेपी करने के मेथड्स हैं या की न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, डेसिमल सिस्टम है, ये कई हिस्सों में पहुंचे दुनिया। इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है साउथ एशिया के अंदर। लगभग 28 स्टेट्स हैं, एक नेशनल कैपिटल है और 7 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। अब अगर आप यहाँ जानना चाहें तो बताया गया कि तेलंगाना जो है उसको स्टेट के तौर पे क्रिएट किया गया था उसके मदर स्टेट आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 में। अब नेबरिंग कंट्रीज की बात करें इंडिया की, तो इंडिया की एक कॉमन लैंड बाउंड्री है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चाइना और नेपाल और भूटान के साथ नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे आपको दिख सकती है, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में। ये देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है म्यांमार, इनके साथ जो है ईस्ट में इनकी बाउंड्री जुड़ी हुई है। साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं। इंडिया और श्रीलंका पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के कारण सेपरेटेड है।
जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में लोकेटेड है, जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। अगेन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इंदिरा पॉइंट जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो सबमर्ज हो गया था 2004 में सुनामी के कारण कुछ आइलैंड्स जो अंडमान निकोबार के हैं वो भी ओशियन में सबमर्ज हो गए, यानी डूब गए। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। जो करंट फिजियोग्राफी है इंडिया की, वो किस चीज का नतीजा है? टेक्टोनिक और क्रस्टल मूवमेंट जो अर्थ में होते हैं, इनका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ते हैं मूवमेंट्स के, जो कि देखे जा सकते हैं। जो इंटीरियर है हमारे अर्थ का, उसकी जो जानकारी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रस्ट जो अर्थ का है वो बहता है सेमी लिक्विड रॉक्स जो एस्थेनोस्फीयर की हैं, उसके ऊपर जो लावा है या क्रस्ट है वो बहता रहता है। हीट जनरेट होती है रेडियो एक्टिव प्रोसेस के कारण अर्थ के अंदरूनी हिस्से में, फिर वो सरफेस पे पहुंचती है कन्वेंशनल करंट्स जो है उनको जनरेट करके। ये जो ऊपर की तरफ उठने वाले करंट्स हैं, ये अपर लेयर को तोड़ देते हैं बड़े बड़े पीसेस में, जिसके कारण इन्हें कहते हैं लिथोस्फियरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारे यहाँ 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। कुछ जगहों पे ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर हो रही हैं और इसी वजह से इनको डाइवर्जेंट प्लेट्स भी कहते हैं। कहीं पर ये प्लेट्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं, इस वजह से इनको कॉन्वर्जेंट प्लेट्स कहते हैं। ये एक दूसरे के करीब आ रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है। और डाइवर्जेंस और कॉन्वर्जेंस प्रोसेस के कारण फोल्ड्स और फॉल्ट्स होते हैं। के कारण ये जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, कई लाखों सालों से जो होता आ रहा है, उसके कारण शेप जो लैंड फॉर्म्स की है या उनकी लोकेशंस वो बदल जाती है। जो प्रोसेस है डाइवर्जेंस का वो मेनली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है सारी टेक्टोनिक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो अर्थ पे होती है। जहां भी ये ड्रिफ्टिंग प्लेट्स कोलाइड होती हैं, एक टकराती हैं एक दूसरे से, तो वहां पर पहाड़ बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं तो फिशर्स क्रिएट हो जाते हैं लैंडफॉर्म्स और ओशियंस के बीच। जो कॉन्टिनेंट सिचुएटेड होते हैं इन फिशर्स के अलोंग, वो जो है लगातार एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ऐसी प्लेट्स जो हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स कहलाती हैं। ये जो मैप है इसमें मेजर प्लेट्स के बारे में आपको दिखाया गया है। इंडिया जो है वो हिस्सा था एक बहुत बड़े और पुराने लैंड मास का, जिसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये जो लार्ज सा लैंड मास था, इसमें आज की डेट का प्रेजेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सभी शामिल थे। और जैसे जैसे समय गुजरा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो दूर होने लग गई और नॉर्थ की तरफ बढ़ने लग गई। तो ये माना जाता है कि ये जो प्लेट है ये टकराई फिर बहुत बड़े यूरेशियन प्लेट से लगभग 5 करोड़ साल पहले। इस टकराव के कारण जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में हुआ, हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है वो टेथीस सी जो है उसके में से निकल के आया। एक बहुत बड़ी वैली फॉर्म हुई साउथ ऑफ हिमालयन सिस्टम, जहां पर जो एल्यूवियल सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होते थे रिवर्स के द्वारा, जो कि नॉर्थ और साउथ में बह रही थी। उसके गंगा प्लेन्स जो कि हिमालयाज और साउदर्न पेनिनसुला के बीच में है वो बने। एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी फटा नॉर्थ वेस्ट में पेनिनसुलर प्लेट्यू के, नतीजा वेस्टर्न पोर्शन जो प्लेट्यू का है वो टूट गया और फिर वो डूब गया। इससे फॉर्मेशन हुई अरेबियन सी। इस सबमर्ज के कारण वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ज्यादा बिल्कुल एक अलग से हो गए। एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऊंचे ऊंचे पहाड़ रेंजेस हैं जो कि नॉर्थ में देखने को मिलते हैं, कई सारे प्लेट्यूज, समिट्स, पासेस, ये सब उस पहाड़ों के बीच में है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं।
इनके जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं उसके कारण ये प्लेन्स बने हैं। दो एजेस जो है घाट्स की फॉर्म में दोनों साइड्स में है प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स के, जो कि सिचुएटेड है ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन। ये कहते हैं कि इंडिया की एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी है। ये जो आपका चैप्टर था इसमें मेनली इंडिया की लोकेशन के, साइज के और एरिया के बारे में बताया गया है। आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।